लास्ट टाइम हमने इसमें तकरीबन सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, ठीक है। एक फ्यूल सेल जो है वो हमारा इसमें रह गया था, तो वो फ्यूल सेल हम आज डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले जो है वो कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने हैं, फिर उसके बाद हम जो है वो फ्यूल सेल डिस्कस कर लेते हैं। ये ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें, हाँ जी, पढ़ने में आ रहा नहीं आ रहा, पक्की बात है। सही है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट ऑफ अ हाफ सेल कंटेनिंग V3+ एंड V2+ आयंस। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है आपके पास, इसमें कंटेनिंग अ हाफ सेल कंसिस्ट ऑफ अ हाफ सेल कंटेनिंग V3+ एंड V2+ आयंस एंड अनदर हाफ सेल कंटेनिंग VO2+ एंड VO2+। ठीक है, ये वनेडियम डाइऑक्साइड आयन है और ये पेरोक्साइड आयन है। तो यूज डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट टू कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर द ई सेल। चलिए, ये तो आसान क्वेश्चन है। ये दो हाफ सेल है, एक हाफ सेल ये है, ठीक है, और दूसरा हाफ सेल ये है। तो आपने E0 सेल कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट द E0 सेल। चलिए, कैलकुलेट द E0 सेल। जी भैया, ये तो मुझे पता ही नहीं था इतनी साफ आवाज आ सकती है। आप सवाल पूछ लो भाई। जी बेटा, आप स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? तो हो रही होगी। जी, पढ़ने में आ रहा है आप लोगों को? नहीं आ रहा? 3 पॉइंट, हाँ, पहला क्या? V3+ एंड V2+। ये एक मिनट दानिया, क्या हो रहा है? मुझे लग रहा है थोड़ा ये ब्लर हो रहा है ना। हाँ, जरा इधर आओ। ये इसके साइड पे ये सब बीन सा लगा हुआ है, इसके हिसाब से साइड में आप सही है। हाँ, सही, आप ठीक है ना? अब और खराब हो गया है लाइट? सही है। हाँ, तो तुम चश्मे वाले हो दोनों, इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। हाँ, ये भी चश्मे वाला। जी, आ गया आंसर या नहीं? क्या आंसर है? 1.26। ठीक है, सब आंसर चेक कर लेंगे। अक्टूबर नवंबर 17 P42। आंसर चेक कर लेते हैं क्या है।
मेरे ख्याल से 1.26 ही है, बट मैं चेक कर रहा हूँ आंसर। अक्टूबर नवंबर 17 P422। हाँ जी, आपका आंसर सही नहीं आया। अब आ गया, समझ में आ गया क्या गलती थी? हाँ जी, किसी को इसमें कंफ्यूजन? सबका आंसर आ गया 1.26, सबको क्लियर है? जोहेब पक्का? एक्सप्लेन करूं? अच्छा, तो इसमें पहले तो आपने ये वाला हाफ सेल देख लिया, V3 प्लस एंड V2 प्लस। इक्वेशन क्या है? V3 प्लस गेनिंग इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? एक। क्या हो जाएगा? V2 प्लस, क्या है इसकी नॉट? माइनस 0.26। उसके बाद दूसरा हाफ सेल है VO2 प्लस, क्या है इक्वेशन? अच्छा, मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं लिखी, पहले ये है VO2 प्लस 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस H2, क्या है? 1 प्लस 1.00। ठीक है, तो अब मतलब ये रिडक्शन पोटेंशियल है और ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, क्योंकि ये लेस नेगेटिव है या आप कह लेंगे लेस पॉजिटिव है। तो ये जो रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन मूव बैकवर्ड एंड दिस रिएक्शन मूव फॉरवर्ड। तो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, तो 1 माइनस 0.26, तो 1 प्लस 0.26 हो जाएगा, तो दैट इज 1.26। क्लियर है? अच्छा, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन। अच्छा, आयनिक इक्वेशन फॉर द सेल रिएक्शन मतलब दोनों को कंबाइन करके लिखना है। लिख लिया? लिखे। आप दोनों अगर इधर से प्रॉब्लम आ रही तो इधर बीच में आ जाओ। सही है बेटा? मतलब दोनों को मिला के आपने लिख देना, फाइनल इक्वेशन लिखनी है। हाँ जी, लिख लिए? सिंपल, इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आपके पास कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें आपके पास ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, ये बैकवर्ड हो रहा है, तो मतलब ये साइड रिएक्टेंट है। ठीक है, ये साइड रिएक्टेंट है और ये साइड रिएक्टेंट है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? VO2 प्लस प्लस 2H प्लस प्लस V2 प्लस मेक्स V3 प्लस प्लस
VO2 प्लस H2O, क्या? हाँ, आप इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शो कर रहे हो, ठीक है ना, लेकिन क्योंकि ये वीक है तो आप चाहे तो एरो लिख सकते हो, ना भी लिखो। वैसे अगर आप इसको इस तरह से भी शो कर रहे हो, हमने इसको इसी तरह शो किया कि ये आपका रिएक्टेंट। अगर आप फॉरवर्ड एरो भी शो करते हो तो वो भी ठीक है ना, दोनों तरह से आप इसको इक्वेशन को लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद ड्रॉ अ फुली लेवल डायग्राम, इसको हम छोड़ देते हैं, जो सिंपल डायग्राम बनानी है आपने। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, यूज डेटा फ्रॉम द डेटा बुकलेट। हाँ, use data from the data booklet to predict whether a reaction might take place when the following pair of aqueous solution are mixed. If a reaction occurs, write an equation for it and calculate the E0 cell, V2 plus and SN4 plus. यानी अब आपने डिसाइड करना है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो उसकी रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है। जी बेटा, समझाने क्या कह रहे हो? SN+4 होगा नहीं होगा? होगा। E0 सेल क्या है? 1 पॉइंट, नहीं, 0.41। जीरो 0.4 आगे। आगे आंसर नहीं आ रहा। अच्छा, आपने देखें क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को समझ लें कि आपने V2 प्लस और SN+4 के दरमियान रिएक्शन कराना है, यानी आपके पास रिएक्टेंट साइड पे क्या होना चाहिए? V2 प्लस एंड SN4 प्लस, ये दोनों के दरमियान रिएक्शन कराना है। अब हमने इक्वेशन ढूंढनी है, ठीक है। तो वेनेडियम के लिए हमने सिंपल देख लिया, यानी अगर हम यहाँ पे देखें तो वेनेडियम की दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। एक ये इक्वेशन है V2 प्लस इंटू V, ठीक है ना, और दूसरी इक्वेशन है जिसमें वेनेडियम क्या हो रहा है? बैकवर्ड यानी रिएक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। यानी इस अगर ये रिएक्शन लेते हैं तो आपको फिर इसको रिवर्स करना पड़ेगा रिएक्शन को। अब ये खैर हम डिसाइड करते हैं। और दूसरा हमें क्या चाहिए? SN4 प्लस, और SN4 प्लस की सिर्फ एक ही इक्वेशन है आपके पास, ठीक है ना। SN4 प्लस की एक ही इक्वेशन है, वो ये है जिसमें SN4 प्लस क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है SN2 प्लस में। तो अगर SN4 प्लस ऑलरेडी रिएक्टेंट साइड पे है तो इसका मतलब आप ये वाली इक्वेशन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये इक्वेशन लेते हो दोनों रिएक्टेंट साइड पे हो जाएंगे, मतलब दोनों रिड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक को हमें बैकवर्ड करना है ना रिएक्शन को। एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। सपोज अगर आपने ये दो इक्वेशन सेलेक्ट कर ली, आपने डिसाइड करना है कि वेनेडियम की कौन सी इक्वेशन ले। अगर ये ऊपर वाली इक्वेशन लेते हैं जिसमें 2 प्लस, इसमें तो V2 प्लस क्या हो रहा है?
रिड्यूस हो रहा है, V2+ से V में जा रहा है। अब 4+ भी टिन भी रिड्यूस हो रहा है और वेनेडियम भी रिड्यूस हो रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। टिन को आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, क्योंकि टिन की एक ही इक्वेशन है, तो टिन तो रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वेनेडियम को क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज। तो हमें वेनेडियम की वो इक्वेशन लेनी होगी जिसमें वेनेडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। वेनेडियम ऑक्सीडाइज किसमें हो रहा है, इस दूसरी वाली इक्वेशन जिसमें ये V2+ से इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो आप ये एक इक्वेशन लोगे और दूसरी ये इक्वेशन लोगे, ठीक है। इस हिसाब से आपने टिन को क्या किया, रिड्यूस, मतलब आप इसके सेल पोटेंशियल में से इसके सेल पोटेंशियल को माइनस करोगे, 0.15 माइनस 0.26, तो आंसर क्या आ जाएगा, +0.41 है। तो फिर वो तो 10+ वो तो हो जाएगा, लेकिन फिर रिएक्शन किसके दरमियान होगा, 10+4 और वेनेडियम के दरमियान होगा ना बेटा। हमें रिएक्शन करना है +10+4 और वेनेडियम 2+ के दरमियान। समझ आ रही बात। अगर आप ये रिएक्शन लेते हो, मैं आपको यहां बना के दिखा देता हूं, समझ में आई या नहीं, बनाओ। देखिए मुझे रिएक्शन बताना क्या है, SN4+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेकिंग SN2+, और ये क्या था, V2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मेक्स V, ठीक है। अब अगर आप ये इक्वेशन लेते हो तो आपने कहा कि जी ठीक है, मेरे इसको मतलब ये फॉरवर्ड हो रहा है, ये बैकवर्ड होगा, ठीक है। उस हिसाब से फिर रिएक्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं फाइनल इक्वेशन लिखूंगा तो SN4+ प्लस V, तो रिएक्शन किसके दरमियान हो रहा है, हमने किसके दरमियान करना है, हमने V2+ और 10+4 के दरमियान रिएक्शन करना है, ठीक है। तो इसलिए आप ये वाली इक्वेशन नहीं ले सकते, ठीक है। तो आप इक्वेशन कौन सी लेंगे, 10+4 के साथ इक्वेशन हम कौन सी लेंगे, इसके साथ हम इक्वेशन लेंगे V+3 प्लस इलेक्ट्रॉन मेक्स V2+। अब क्या होगा, अब अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो मतलब वेनेडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है और 10+4 रिड्यूस हो रहा है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, SN+4 प्लस V2+, और इसके लिए आपके पास क्या बन रहा है, जो सेल पोटेंशियल बन रहा था वो आपने टिन की मतलब E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन, टिन के ऑक्सीडेशन में से वेनेडियम के ऑक्सीडेशन को माइनस करना होगा, टिन के जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आंसर क्या आ जाएगा, +0.41। तो क्योंकि आंसर प्लस में आ रहा है, दैट मींस दिस रिएक्शन इज फीजिबल, ये रिएक्शन हो सकता है। क्लियर है ये बात, हाँ। नेगेटिव में आता तो मतलब नॉट फीजिबल, यानी कि आपने रिएक्शन मतलब ये इस रिएक्शन के अंदर टिन ऑक्सीडाइज, टिन रिड्यूस नहीं हो रहा, वेनेडियम ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब आपने गलत रिएक्शन सेलेक्ट कर, हाफ सेल्स जो है उनकी करंट की डायरेक्शन में गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर सेल पोटेंशियल प्लस में आ रहा है तो दैट मींस रिएक्शन इज फीजिबल। क्लियर है ये बात। अच्छा, इसी तरीके से दूसरा, अब ये आपने करना है VO2+ एंड Fe3+। होगा, नहीं हो रहा, नेगेटिव आ रही, तो होना चाहिए,
पॉजिटिव में आ रही है तो होगा, नेगेटिव में आ रही है तो नहीं होगा। बट रिएक्शन आप देख लें किनके दरमियान है, VO2 प्लस एंड V3 प्लस, Fe3 प्लस। हाँ जी, ज्यादा टाइम ले लिया हो रहा है, नहीं हो रहा? हाँ जी अब्दुल्ला, नहीं होगा? नहीं, नेगेटिव में आ रही है जी बेटा। नेगेटिव में आ रहा है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, अब क्यों नो रिएक्शन है ये देख लेते हैं। रिएक्शन किसके दरमियान है, VO2 प्लस एंड Fe3 प्लस के दरमियान। ठीक है, तो पहले Fe3 प्लस वाली इक्वेशन देख लेते हैं, वो तो एक ही होगी मेरे ख्याल से। ठीक है, Fe3 प्लस की दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, Fe3 प्लस दोनों में क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, बट ज्यादा बेहतर कौन सी होगी अगर आप ये इक्वेशन लें, बिकॉज नॉर्मली Fe3 प्लस कन्वर्ट होता है किसमें, Fe2 प्लस में, देन फिर वो Fe में जाता है। ठीक है, बट आप चाहें तो दोनों इक्वेशंस जो हैं वो ले सकते हैं, बट लेट्स मैं ये इक्वेशन लेता हूँ Fe3 प्लस वाली। ठीक है ना, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस, मतलब Fe3 प्लस क्या हो रहा है, रिड्यूस। ठीक है, तो आपने ये इक्वेशन ले ली कि Fe3 प्लस gains electron to become Fe2 plus और E0 वैल्यू कितनी है, 0.77 प्लस 0.77। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, VO2 प्लस। अब अगर Fe3 प्लस रिड्यूस हो रहा है तो VO2 प्लस क्या होना चाहिए, ऑक्सीडाइज होना चाहिए। ठीक है, तो VO2 प्लस की दो इक्वेशन है जिसमें ये ऑक्सीडाइज हो रहा है और दोनों में 1 है, तो आप कोई सी भी इक्वेशन ले लें, चाहे ये ले लें या ये ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेट्स से हमने ऊपर वाली इक्वेशन ले ली कि VO2 प्लस प्लस 2H प्लस, VO2 प्लस वालेकुम सलाम प्लस 2H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन मेक्स VO2 प्लस प्लस 2H2O और वैल्यू क्या है, प्लस 1.00। अब क्या करेंगे हम, मोर, यानी आपने क्या डिसाइड किया है कि ये, यानी आपने इसको, ये हो रहा है रिड्यूस, आपने रिडक्शन किसको डिसाइड किया है, रिडक्शन वाला हाफ सेल कौन सा है, तो ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। तो अगर हम ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन करते हैं तो ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन 0.77 माइनस 1.00। तो आंसर किस में आ रहा है, माइनस 0.23। तो क्योंकि आंसर माइनस में आ रहा है इसका मतलब रिएक्शन इज नॉट फीजिबल, ये रिएक्शन नहीं होगा। समझ आ रही बात, आपने वैल्यूज को नहीं देखना, इस दफा आप वैल्यूज को नहीं देखोगे ये मोर पॉजिटिव है तो इसमें आपने क्या डिसाइड किया कि ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, इस दफा आपसे पूछा जा रहा है कि रिएक्शन होगा या नहीं,
ये नहीं कहा जा रहा कि जी ये हाफ सेल है, बताएं E0 कितनी होगी, ठीक है। तो दे आर आस्किंग कि ये रिएक्शन होना है या नहीं, तो आपने डिसाइड करना है कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो क्योंकि हमने इसको रिडक्शन वाला हाफ सेल कंसिडर किया है, इसको ऑक्सीडेशन, तो E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन मतलब दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। अगर इन दोनों का रिएक्शन हो तो इसमें ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो दिस रिएक्शन इज नॉट फीजिबल। क्लियर है ये? इसमें किसी को क्वेश्चन? दो क्यों आ रही? हाँ, आ तो माइनस में ही रही है ना, मतलब रिएक्शन नॉट फीजिबल। जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो उसकी E0 वैल्यू आपने देनी नहीं है ना। यहां पे उन्होंने कहा कि क्वेश्चन पढ़े आप, इफ अ रिएक्शन अकर्स राइट एन इक्वेशन, तो इक्वेशन तो आप तब लिखोगे जब रिएक्शन हो रहा है। जब रिएक्शन ही नहीं हो रहा तो माइनस में कितनी भी आगे चलती है, मैंने आपसे कहा दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी बेटा, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये बात? चलें, अब ये फाइल मैं आपको सेंड करूंगा, आपने खुद से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। और अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना लास्ट टॉपिक, दैट इज फ्यूल सेल्स। ठीक है, अब फ्यूल सेल्स जो हैं ये मतलब जितने हमने अब तक के टाइप के सेल पढ़े ये उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या है कि आप एक जनरल जो कंबस्शन रिएक्शन होता है, कंबस्शन रिएक्शन में क्या होता है कि आपने किसी भी चीज को, किसी भी फ्यूल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको आप आगे किसी भी मैकेनिकल वर्क के लिए गाड़ी चला रहे हैं उससे, या कुछ भी कर रहे हैं, थर्मल पावर स्टेशन चल रहा है उससे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नॉन कन्वेंशनल वे के अंदर कर रहे हैं। तो फ्यूल सेल में क्या हो रहा है, हो वही कंबस्शन रिएक्शन रहा है, मींस वी आर कन्वर्टिंग कंबस्शन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल जो है ये बेसिकली क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करें व्हाट इज द फ्यूल सेल, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि सेल इन विच वी कन्वर्ट, सेल इन विच we convert combustion energy into electrical energy, और फिर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अभी ये जो स्पेस शिप्स वगैरह हैं, ठीक है, वो चल रही हैं फ्यूल सेल्स के ऊपर, और इसके अलावा कोई चीजें चल रहे होंगे, ठीक है। बट ये है कि अभी फ्यूल सेल्स का इस्तेमाल इतना कॉमन नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल इतना कॉमन नहीं है कि आपको सड़कों पे गाड़ियां जो है वो फ्यूल सेल पे चलती हुई नजर आए, लेकिन फ्यूल सेल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कॉमन होते जा रहे हैं, काफी इसमें जो है वो आप कह लेंगे। तो अब फ्यूल सेल में मतलब अब ये नॉर्मल जो इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है उससे काफी डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या है कि वो हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही, या हो भी रही है तो बहुत कम है, ठीक है। इसमें आप डायरेक्ट कंबस्शन को हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहे। कंबस्शन से जो एनर्जी आ रही है, मतलब वो कन्वेंशनल वे में कंबस्शन नहीं हो रही कि फ्यूल जल रहा है और एनर्जी रिलीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो वही कंबस्शन रही है, फ्यूल रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन, बिकॉज अगर आप देखें तो कंबस्शन रिएक्शन भी रिडॉक्स रिएक्शन है, और जो आपके सेल में रिएक्शन होता है वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। किसी भी कंबस्शन रिएक्शन को आप लिखे देंगे दैट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो मतलब कंबस्शन रिएक्शन को हम किसी सेल में भी कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी, आप कह लें कि इसमें हमें कोई ये खतरा नहीं है कि यहाँ पे कोई आग लग जाएगी या कोई आप कह लें कि धमाका हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बड़े आराम से जो है वो ये कंबस्शन रिएक्शन कर सकते हैं। अब फ्यूल सेल की अगर हम जनरल बात करें तो फ्यूल सेल जो है ये किस टाइप के होते हैं, ये मतलब अब डिफरेंट टाइप के फ्यूल सेल्स होते हैं। हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली होगा, ऑक्सीजन इज वर्किंग एज एन ऑक्सीडेंट, यानी यहाँ पे फ्यूल सेल के अंदर दो चीजें होंगी आपके, यानी इसमें वी हैव टू डिफरेंट, ठीक है। तो टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। एक तो आपके पास सब्सटेंसेस, ठीक है। एक तो आपका फ्यूल होगा, नंबर वन इज फ्यूल। अब फ्यूल कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी हाइड्रोजन, ये तो अजीब सा, हाँ लेकिन ये थोड़ा डिटेल में है, ठीक है। हाइड्रोजन हो सकता है, अच्छा इसके अलावा आप मीथेनॉल को यूज कर सकते हो, CH3OH, दिस कुड बी यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। आप इथेनॉल को यूज कर सकते हो एज अ फ्यूल, मीथेन को यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। बट ये है कि नॉर्मली अभी हम यूज करते हैं हाइड्रोजन और मीथेनॉल, ये यूज होते हैं एज अ फ्यूल। और दूसरा सब्सटेंस क्या होगा इसमें, ऑक्सीडेंट, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन करना है तो ये मतलब आपको क्या रिक्वायर्ड है, ऑक्सीडेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन विल एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट, ठीक है। तो O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, इट विल वर्क एज एन
ऑक्सीडेंट। तो किसी भी फ्यूल सेल में आपके पास फ्यूल होगा, ठीक है, एक साइड से हम फ्यूल एंटर करेंगे फ्यूल सेल में और दूसरी साइड से ऑक्सीडेंट एंटर होगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो सिंपल, आप ये ध्यान में रखें। अब इसकी अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम किस टाइप की होगी, जस्ट सिंपल आप इसमें ये देख लें कि यहाँ पे हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, लेट्स से ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे, ठीक है, और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को जो है वो हमने कनेक्ट किया हुआ होगा ये सिंपल समझ लें कि आप डायग्राम है, इसमें दोनों तरफ एक इनलेट है, यहाँ भी इनलेट है और यहाँ भी इनलेट है, ठीक है, और ये आउटलेट है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी एक आउटलेट होगा, यहाँ आउटलेट नहीं होना है, बस यूँ समझ लें कि यहाँ पे भी आउटलेट है, ठीक है। अच्छा, ये आपका ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड्स किसी भी, ये पोरस इलेक्ट्रोड्स होंगे, पोरस इलेक्ट्रोड मींस इनमें होल्स होंगे स्मॉल, ठीक है। ये प्लैटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है, ठीक है, कोई भी नॉन रिएक्टिव मेटल हो सकता है, ठीक है। प्लैटिनम ज्यादा हम यूज करते हैं, उसकी वजह यह है कि इट ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट भी काम करता है, तो रिएक्शन की स्पीड भी जो है वो तेज हो रही होती है, ठीक है। तो ये आपके दोनों कैटलिस्ट हैं, पोरस कैटलिस्ट हैं, ग्रेफाइट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लैटिनम या पैलेडियम, कोई भी नॉन रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, बट प्लैटिनम प्रेफर किया जाता है बिकॉज ऑफ इट्स कैटालिटिक नेचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये आपके पोरस इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ प्लैटिनम। तो हमने कहा ये प्लैटिनम के बने हुए इलेक्ट्रोड। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये अगर इतनी डिटेल में हम ना भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस मेम्ब्रेन का काम क्या है कि ये इन दोनों हाफ सेल्स को, मतलब आप कह लें जिस तरह सॉल्ट ब्रिज होता है, तो ये जो मेम्ब्रेन है ये वही सॉल्ट ब्रिज वाला काम कर रही है, ठीक है ना। यानी इसने एक तरह से दोनों को बिल्कुल मिक्स भी नहीं होने दे रही, और जिस चीज को हम पास कराना चाह रहे हैं वो पास हो जाएगी। क्या चीज पास कराना चाह रहे हैं वो भी हम आगे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। अब यहां से आप एंटर कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इधर से आप एंटर कर रहे हैं लेट से हाइड्रोजन गैस, यहां से हाइड्रोजन गैस एंटर हो रही है आपका फ्यूल, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की, ठीक है। तो और यहां से एंटर हो रही है ऑक्सीजन गैस जो आपका ऑक्सीडेंट है, ठीक है। अब देखें, इसमें हम कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बात करेंगे। आपके दो टाइप के सेल हो सकते हैं, ठीक है। या तो ये आइदर दिस फ्यूल सेल एक्ट्स इन एन एसिडिक मीडियम और इट वर्क्स इन अ बेसिक मीडियम और अल्कलाइन मीडियम, ठीक है ना। फ्यूल सेल जो है इट आइदर फ्यूल सेल वर्क्स आइदर इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम और अल्कलाइन कह लें, ठीक है। इट आइदर वर्क्स इन एसिडिक मीडियम और इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। एसिडिक मीडियम है, दैट मीन्स वी हैव H+ ion present in the electrolyte, ठीक है। if solution is acidic, that means electrolyte contains H+, means we have some acid present as an electrolyte, ठीक है। Acid is acting as an electrolyte, so that means H+ ions are present as electrolyte. And if we are working in basic medium, that means OH ions are present in the electrolyte, ठीक है। OH ions are present in the electrolyte, so means electrolyte is some sort of base, sodium hydroxide or potassium hydroxide, ठीक है।
तो ये मौजूद हो सकता है। सो लेट्स जस्ट से कि वी आर वर्किंग राइट नाउ इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, H+ आयंस एसिडिक मीडियम में आप एक्ट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स के इलेक्ट्रोलाइट में क्या मौजूद होंगे, H+ आयंस मौजूद होंगे। अब इसमें आपने जो सिंपल चीज ध्यान में रखनी है कि द रिएक्शंस हैपनिंग एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, कि व्हाट आर द रिएक्शंस हैपनिंग एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या रिएक्शन हो रहे होंगे, ठीक है। हाइड्रोजन, ये जो आपका इलेक्ट्रोड है, मैं जस्ट इसको डायरेक्ट मैं डिटेल में जाए बगैर इसकी बात कर रहा हूं। दिस इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज एन एनोड, ये एनोड है, और ये जो इलेक्ट्रोड है, दिस इलेक्ट्रोड इज एक्टिंग एज एन कैथोड। मींस यहां पे क्या होना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना है, और यहां क्या होना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड बोथ दीज इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ वायर, एंड लेट्स से ये कोई बल्ब है, ठीक है, और जब इसमें से करंट पास होगा तो ये बल्ब जो है, बल्ब हो सकता है, वोल्ट मीटर हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने जस्ट सिंपल रिएक्शंस लिखने, व्हाट वुड बी द रिएक्शंस हैपनिंग एट बोथ इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स पे क्या रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो आप खुद से अगर ये रिएक्शन लिखने की कोशिश करें, व्हाट वुड बी द रिएक्शंस, ठीक है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में से देख सकते हैं ये रिएक्शन। एट कैथोड एंड एनोड व्हाट वुड बी द रिएक्शंस हैपनिंग, कैथोड पे और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहे होंगे इन एसिडिक मीडियम। एट एनोड, अब क्योंकि एसिडिक मीडियम है, आप क्या पास कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो हम सिंपल जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जाते हैं और यहां पे देखते हैं हाइड्रोजन गैस के रिएक्शंस, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हाइड्रोजन गैस के आपके पास दो रिएक्शंस हैं, ये दो रिएक्शंस हैं। अब आपके ख्याल में एसिडिक मीडियम में कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें तो OH आयंस है, तो मींस दिस इज द रिएक्शन हैपनिंग इन एसिडिक मीडियम, तो दिस वुड बी द रिएक्शन हैपनिंग एट एनोड। तो हमने कहा एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा होगा, एनोड पे रिएक्शन हो रहा होगा, मेरे पास इतनी जगह यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एट एनोड मैंने कहा कि जी 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। या अभी हम डिसाइड नहीं करते कि ये एनोड है या कैथोड है, ठीक है, तो हम इसको बाद में डिसाइड करते हैं। फिलहाल जस्ट आप समझें कि हमें भी नहीं पता कि क्या एनोड है, तो मैंने कहा ये रिएक्शन हो रहा है, और इसका E0 वैल्यू क्या है, 0.00, ठीक है। और इसी तरीके से जो दूसरा आपके पास जो दूसरा इलेक्ट्रोड है, वहां के जा रही है ऑक्सीजन गैस, तो हमें ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन देखना है इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो ऑक्सीजन गैस का अगर हम रिएक्शन देखें, हाँ जी, अब अगर आप देखें तो ऑक्सीजन गैस के आपके पास कितने रिएक्शंस हैं। ऑब्वियसली ये हाइड्रोजन परऑक्साइड वाला रिएक्शन आप नहीं लेंगे, क्योंकि फ्यूल सेल में हाइड्रोजन परऑक्साइड नहीं बननी, ठीक है। तो आपके पास ये दो रिएक्शन है, एक ये रिएक्शन है ऑक्सीजन का और एक ये रिएक्शन है। इसमें से एसिडिक मीडियम वाला कौन सा होगा, +1.23 या +0.40, +1.23, क्योंकि इसमें H+ आयंस है, ठीक है। तो मींस दिस रिएक्शन वुड बी हैपनिंग इन एसिडिक मीडियम, द O2 + 4H+, O2 + 4H+ + 4 electrons makes 4OH minus, and E0 is +1.23, ठीक है। आपने ये दोनों रिएक्शंस लिख लिए इन एसिडिक मीडियम। वाटर क्या, हाँ 4H2, सॉरी 2H2O, 2H2O, और E0 है +1.23। तो अब अगर आप इस रिएक्शन को देखें, यानी हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस एंटर हुई है, एंड एट दिस इलेक्ट्रोड इट लूजेस इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किए, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ठीक है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैवलिंग इन द सर्किट, और क्या रिलीज किए इसने, H+ आयन रिलीज किए, जो कि कहाँ आ गए, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ गए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या आ गए, यही हुआ है ना एनोड वाले रिएक्शन में। आप क्या शो कर देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास ये लेस पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स दिस इज ऑक्सीडेशन, और ये क्या है, रिडक्शन है, ठीक है। तो जहां ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा, एनोड होगा, और जहां रिडक्शन होगी वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो ये ऑटोमेटिकली आपने डिसाइड कर लिया कि क्या एनोड है, क्योंकि आपके पास जो दो E0 वैल्यूज हैं, हमने उसमें से लेस पॉजिटिव देखनी है, तो लेस पॉजिटिव कौन सी थी, ये। तो मींस हाइड्रोजन गैस इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन गैस इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। अब इसमें एसिडिक हाफ सेल में हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन गैस एंटर हुई है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और ये हाइड्रोजन आयंस कहाँ गए, सॉल्यूशन में, एंड देन दीस हाइड्रोजन आयंस ट्रेवल टुवर्ड्स द कैथोड, ये कैथोड की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, एंड दे कैन पास थ्रू दिस पोरस मेम्ब्रेन।
यानी जो पोरस मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज डिसअलाउइंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और एनी अदर आयन टू पास थ्रू, और कोई आयन यहां से पास नहीं हो सकता है सिवाय हाइड्रोजन आयंस के, ठीक है ना। तो ये यहां से जो है ये पास हुए हाइड्रोजन आयंस, और यहां पे आके फिर क्या, यहां से ऑक्सीजन गैस एंटर हो रही है, ऑक्सीजन गैस यहां पे रिएक्शन क्या हो रहा है, और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन आयंस, गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड बिकम्स 2H2, ठीक है। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे कहूं कि राइट द ओवरऑल रिएक्शन फॉर दिस these two half cells, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, दिस वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात समझ में आ रही है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2H2, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ठीक है। अब ये आपकी साइड रिएक्टेंट है, दिस इज रिएक्टेंट साइड, तो अब ये क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2 प्लस 4H प्लस कैंसिल, ठीक है। तो 2H2 प्लस O2 मेक्स 2H2O। तो ये आपके पास फ्यूल सेल का ओवरऑल रिएक्शन है कि ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग वाटर, यानी आपके पास वेस्ट क्या आ रहा है, वाटर एज अ वेस्ट है। फ्यूल सेल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, दैट मींस करंट पास हो रहा है, और साथ साथ यहां पे देख कंबस्शन में क्या होता है, कंबस्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होती है, एयर पोल्यूशन होती है। फ्यूल सेल का फायदा क्या है, करंट भी प्रोड्यूस हो रहा है एंड देयर इज नो एयर पोल्यूटेड, द ओनली आउटकम इज वाटर विच कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, जिसको आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो ये क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करने का बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो यहां से आपको करंट भी मिल रहा है और साथ साथ पानी, तो वो मतलब आप कहेंगे क्योंकि स्पेस शिप्स वगैरह होते हैं उनको अलग से पानी ले जाने की जरूरत नहीं है, तो वो यहीं से जो वाटर रिलीज हो रहा है उसी को जो है वो अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दीज आर द रिएक्शंस हैपनिंग इन फ्यूल सेल इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। चलें, अब ओवरऑल आपके पास क्या आ रहा है, प्लस 1.2। नाउ राइट द रिएक्शंस हैपनिंग इन फ्यूल सेल इन बेसिक मीडियम। इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करने थे ना बेटा, एक में 4 इलेक्ट्रॉन थे, एक में 2 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। हाँ, ये स्पेक्टेटर है, ठीक है। अब लेट्स से कि अगर यही फ्यूल सेल हो बट द इलेक्ट्रोलाइट इज अल्कलाइन, तो मींस बेसिक मीडियम में अगर रिएक्शन हो, तो अब आप रिएक्शंस लिखें और आप देखेंगे E0 वही आएगी जो अभी आई है, सेम E0 आएगी। रिएक्शंस लिखें, राइट द रिएक्शंस हैपनिंग इन फ्यूल सेल when hydrogen and oxygen reacts in alkaline medium. और ये ऑनलाइन वाले बच्चे भी लिखे बेटा, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी, राइट द रिएक्शंस हैपनिंग इन अल्कलाइन मीडियम। इफ द फ्यूल सेल एक्ट्स इन अल्कलाइन मीडियम तो रिएक्शन क्या हो जाएंगे? वही जो 2 रिएक्शन हमने स्किप किए थे वही लिखने हैं आपको।
वही आ रहा है ना। तो मतलब चाहे आप एसिडिक मीडियम में करें या बेसिक मीडियम में करें, वोल्टेज उतना ही प्रोड्यूस होगा। अब ये वोल्टेज बहुत कम है, ठीक है, जो प्लस 1 पॉइंट, वही आ रहा है आंसर या नहीं आ रहा? क्या आ रहा है? हाँ, मिल नहीं रही तो मिल गई। देखो वही इक्वेशंस आपको देखनी है, ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाली। अब आप ऑक्सीजन ये रहा, अब ऑक्सीजन आपने किस में लेना है? बेसिक मीडियम में। पहले हमने ये वाला रिएक्शन लिया था, अब नीचे वाला रिएक्शन लेंगे। तो प्लस 0.40, ये क्या है? प्लस में वैल्यू है। हाइड्रोजन के लिए आप कौन सी वैल्यू लोगे? वो याद रखना, प्लस 0.40। हाइड्रोजन के लिए आप कौन सी इक्वेशन लोगे? ये वाली, क्योंकि इसमें OH आयंस मौजूद है, ठीक है। इसकी क्या है? माइनस 0.83। तो मतलब ये क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? वो था प्लस 0.40 और ये क्या है? माइनस 0.83। यानी आपके पास एक वैल्यू आ रही है, हाइड्रोजन वाले हाफ सेल पे वैल्यू आ रही है माइनस 0.83 और ऑक्सीजन वाले हाफ सेल पे वैल्यू क्या आ रही है? प्लस 0.40। तो ये क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडाइज या रिड्यूस? ऑक्सीडाइज और ये रिड्यूस। तो ये क्या हो जाएगा? 0.40 माइनस 0.83, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे तो आंसर फिर वो क्या आ जाएगा? प्लस 1.23, ठीक है। तो सेम आंसर है, चाहे एसिडिक मीडियम में करें या बेसिक मीडियम में करें, सेम आंसर आएगा। हाँ भाई अब्दुल्ला, क्लियर है बात? क्लियर है, ठीक है। दानियाल, हरकम, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो वोल्टेज है, ये मतलब एक्चुअल जो फ्यूल सेल होते हैं उसमें इनके बाकायदा स्टैक्स लगते हैं, ठीक है ना। यहां से तो आपको मतलब 2 वोल्ट भी नहीं मिल रहा, प्लस 1.1 सिंपल लेड बैटरी जो है वो 2 वोल्ट जनरेट कर देती है। यहाँ पे 2 वोल्ट भी नहीं है, 1.23 वोल्ट, ठीक है। तो एक्चुअल जो फ्यूल सेल होगा उसमें ऐसे पता नहीं कितने सेल्स लगेंगे, तब कहीं जाके हमें रिक्वायर्ड वोल्टेज जो है वो मिलेगा, ठीक है। अच्छा, अब 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको इसी फ्यूल सेल से रिलेटेड, आपने सॉल्व करने होंगे। इसकी पिक्चर ले लें आप, ये लें, नजर आ रहा है? एक या एक काम कर लें, ये नोट कर लें, हाँ इतनी टेंशन नहीं है। अक्टूबर नवंबर 15 पेपर 43 ढूंढना पड़ेगा आपको, सवाल नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा। अक्टूबर नवंबर 15 पेपर 43, ठीक है। क्वेश्चन ये है, D1 है, पेज नंबर 7 ध्यान में रख लें, पेज नंबर 7 है, सीआर का पेज नंबर 7 है, ठीक है। बड़ा आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, अक्टूबर नवंबर 15 पेपर 43 पेज नंबर 7। अच्छा, एक और नोट कर लें, ये है अक्टूबर नवंबर 18 पेपर 41 पेज नंबर 20, लास्ट पेज है। अक्टूबर नवंबर 18 पेपर 41 पेज नंबर 20, ठीक है। ये 2 सवाल देख लीजिएगा, दोनों फ्यूल सेल से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। वैसे तो मैं ये पूरी फाइल भी आपको सेंड करूंगा, ठीक है। तो आपने अपने तौर पे ये क्वेश्चन, आपका ये रह गया है चैप्टर, तो कर लिया है तो हाँ वैसे इसकी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास सारे लेक्चर्स की ना, तो मैं आप मुझे अपने नंबर से, बल्कि शायद आपने मैसेज किया भी था मुझे, एकदम मुझे दोबारा मैसेज कर देना, मैं देखूँ कौन सा है, तो मैं आपको लिंक शेयर करा दूँगा, ठीक है। पिछले लेक्चर्स की सारी रिकॉर्डिंग। हाँ जी बेटा, आप लोगों को क्लियर है? आपका कॉलेज कौन सा बेटा? प्राइवेट। क्लियर है बेटा? चलिए, अल्लाह हाफिज।